हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी के अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग बच्चों जो केमिस्ट्री के हम लोग केमिकल रिएक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी के एक और इम्पोर्टेंट टर्म केमिकल इक्वेशन के बारे में जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो बच्चों, ए शॉर्ट हैंड मेथड of representing a chemical reaction in term of symbol and formula of the different reactants and products is called a chemical equation। आप इसका डिफिनीशन देखें। अब हम इसे हिंदी में आपको समझाते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सिंबल या फॉर्मूला के रूप में संक्षिप्त जो निरूपण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? केमिकल इक्वेशन कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए इसे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे बच्चों हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया है और इसे हम लोग इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे आपको बोल रहा है बच्चों कि जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जब आपस में रिएक्शन कराया जाता है तो हमें क्या मिलता है? जिंक सल्फेट मिलता है बच्चों और हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो इसे हम लोग कैसे इक्वेशन के रूप में लिखेंगे उसे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ जिंक है बच्चों, तो जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn होता है ना। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है तो H2SO4 होता है ना। तो इसका सिंबल हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों? H2SO4। और ये एरो के साइन दिया जाता है और ये दोनों रिएक्शन करके क्या बन रहा है बच्चों? जिंक सल्फेट ना। तो यहाँ पे बना रहा है ZnSO4 और प्लस में क्या निकल रहा है बच्चों? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? H2। ने देखा कि कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग उसके इक्वेशन के रूप में क्या कर दे रहे हैं? रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं ना। तो इसी रिप्रेजेंटेशन को ही क्या कहलाता है बच्चों? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है ना। अब हम लोग इस केमिकल इक्वेशन को लिखने के कुछ जो रूल हैं उसे हम लोग देखेंगे। अब बच्चों हम लोग ये जानेंगे कि क्या रूल्स हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के। तो आपको बता दें जो फर्स्ट रूल है बच्चों वो ये है कि यदि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट हो वो कहाँ लिखाता है? लेफ्ट हैंड साइड में लिखाता है। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो बच्चों तो दोनों के बीच में प्लस साइन हम लोग क्या करते हैं? डालते हैं। जैसे यहाँ पे ही हम लोग एक इक्वेशन देखते हैं तो Zn और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों रिएक्शन करता है तो Zn प्लस H2SO4 इसको बच्चों हम लोग लेफ्ट साइड में लिखेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि दो रिएक्टेंट हैं तो दोनों रिएक्टेंट के बीच में किस चीज का साइन है? पॉजिटिव साइन है ना। और जो प्रोडक्ट बनता है जिंक सल्फेट उसको हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? राइट हैंड साइड में जिंक सल्फेट और क्या मिलता है बच्चों? हाइड्रोजन गैस। तो प्रोडक्ट भी अगर ज्यादा मिले तो उसको भी हम लोग बीच में क्या डालते हैं? पॉजिटिव साइन के साथ उसको लिखते हैं। और एक और रूल बच्चों, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो का हम लोग साइन देते हैं। ये इसका मतलब ये है बच्चों, ये जो एरो का साइन है जो हेड है इसका ये कहाँ रहता है? ये प्रोडक्ट की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। और जो ये टेल होता है बच्चों वो किसकी तरफ होता है? रिएक्टेंट की तरफ होता है। तो आप लोग ने समझ लिया कि किसी भी केमिकल इक्वेशन का लिखने का क्या तरीका है। हम रिएक्टेंट को इस साइड में नहीं लिख सकते हैं बच्चों और प्रोडक्ट को इस साइड में नहीं लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखेंगे और प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ लिखेंगे और दोनों के बीच में एरो का साइन हम लोग देंगे। एरो का जो हेड होता है बच्चों वो प्रोडक्ट की तरफ डायरेक्शन करेगा और जो टेल होता है वो रिएक्टेंट की तरफ। अगर हम लोग इसे ऐसे लिख देते हैं बच्चों तो ये गलत हो जाएगा। अब समझ रहे हैं ना। तो आप लोगों ने बच्चों केमिकल इक्वेशन को लिखने के जो रूल्स होते हैं उसको भी अच्छे से जान लिया। अब हम लोग बच्चों ये जानेंगे कि कितने टाइप्स के केमिकल इक्वेशन होते हैं। तो आपको बता दें कि दो टाइप के केमिकल इक्वेशन होते हैं। एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरा होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे बच्चों बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हिंदी में संतुलित रासायनिक समीकरण बोला जाता है
और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को असंतुलित रासायनिक समीकरण बोला जाता है। तो आपको बता दें बच्चों कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। किसी भी केमिकल इक्वेशन में यदि बच्चों जो भी एलिमेंट्स उसमें भाग लेते हैं उनकी यदि संख्या दोनों तरफ बराबर होती है तब हम बोल देते हैं कि वो क्या है, बैलेंस है। यदि उनकी संख्या दोनों तरफ मतलब रिएक्टेंट के साइड या प्रोडक्ट के साइड यदि वो बराबर नहीं होते हैं तो उन्हें हम लोग अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से हम लोग देखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है बच्चों। तो यहाँ पे H2 प्लस Cl2 दोनों ने मिलकर बनाया 2HCl। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बच्चों हाइड्रोजन की संख्या 2 है और क्लोरीन की संख्या भी 2 है ना, और इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 से मल्टीप्लाई 2 हो गया और क्लोरीन भी कितना हो गया, 2 हो गया ना। तो दोनों साइड में हम लोग देख रहे हैं कि जो एलिमेंट्स थे उनके एटम की संख्या क्या है, इक्वल है। तो हम बोल देंगे कि ये कौन सा इक्वेशन है बच्चों, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। दूसरा होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यदि बच्चों किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं तो यदि उनके एटम की संख्या दोनों तरफ अनइक्वल होती है, बराबर नहीं होती है, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे हम लोग एग्जाम्पल पे इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो H2 प्लस O2 यहाँ पे मिलकर बच्चों ये बनाया H2O। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या भी 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या कितनी है बच्चों, 1 है ना। तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है दोनों साइड में, तब हम लोग इससे बोल देंगे कि जो ये केमिकल इक्वेशन हमें मिला है वो क्या है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब बच्चों आप लोगों ने आज के वीडियो में ये जाना कि केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन के लिखने के क्या मेथड हैं और केमिकल इक्वेशन कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो में केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस्ड किया जाता है उसे हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।